हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। हर बार नई कंपनी से नए पूरा डिटेल नया से स्टार्ट करता था, मैं न्यू एकदम बना करके कंपनी दिखाता था। ये पुरानी कंपनी है और इसमें ऑलरेडी पेरोल एक्टिवेटेड है और एक लोगों को सैलरी अभी प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो हम उसी को देखेंगे कि सैलरी कैसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहां से जाना है, वी प्रेस करना है बाउचर में जाने के लिए, और बाउचर में आकर के सबसे पहले हमें F10 प्रेस करना होगा। ये देख सकते हैं ना, अदर बाउचर्स लिखा हुआ है, हमें इसी अदर बाउचर ऑप्शन पे जाना है। आपको जो भी शॉर्टकट की, अगर मान लीजिए आप टैली में नए हैं और आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी, टैली तो सबसे आसान है। देखिए यहाँ पर सब शॉर्टकट की लिखी हुई है। आप जाएंगे, नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये बटन आपको ऑल्ट के साथ दबाना है। अगर दो लाइन होगी तो वो बटन कंट्रोल के साथ दबाना है। तो इस तरीके से आप टैली अगर नहीं भी जानते हैं बहुत ज्यादा तो भी आसानी के साथ चला सकते हैं टैली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये सारे बाउचर्स हैं अलग अलग, तो इन बाउचर्स की अलग अलग शॉर्टकट की दी गई है। जैसे मैंने बताया था ना डबल लाइन, तो डबल लाइन देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, मतलब कंट्रोल के साथ F दबाने से ऑटो फिल हो जाता है, कंट्रोल के साथ H दबाने से चेंज मोड हो जाता है, कंट्रोल के साथ I दबाने से मोड डिटेल्स खुल जाती है, और भी चीजें नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं ये सब आप देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें जाना है बाउचर में, ऑलरेडी हम पेमेंट बाउचर में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब पेमेंट बाउचर से हट करके हमको कहां जाना है, हमें जाना है अदर बाउचर में। यहां पर वो बाउचर हमें नहीं दिख रहा है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो हमें कहां जाना है, F10 प्रेस करना है और आ जाना है यहां पर। ठीक है, अभी आ गए हैं। हमें पेरोल बाउचर में जाना है जो कि पहले से एक्टिवेटेड है और कुछ एंट्रीज ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। सुमित को सैलरी देनी है, सुमित को सैलरी दी नहीं गई है तो सुमित को सैलरी देनी है। तो सुमित को सैलरी देंगे कैसे, पहले इनकी अटेंडेंस डिटेल बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम जो है सैलरी सुमित को दे रहे हैं, तो यहाँ पे सुमित की अटेंडेंस डिटेल बनेगी। तो ये सुमित हो गया, और यहाँ पर लीव इन्होंने लिया, लीव इन्होंने नहीं लिया है तो यहाँ पे जीरो कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और जीरो करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि 1 मई से लेकर 1 मई को सैलरी दी जा रही है। लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्रीज इन बाउचर, ये लिखा हुआ आ गया। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री इन बाउचर। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी ये चीजें की नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या करेंगे, वी बटन प्रेस करेंगे। वापस अपडेट हमको चेंज करनी होगी, यहां से जाकर के डेट चेंज करते हैं, 1/4/2025 करते हैं। यहाँ पे ये हो गया, डेट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे सुमित का लेजर लगाएंगे और ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देना है, और यहाँ पे जीरो, अगर मान लीजिए आपने जीरो रखा है तो फिर ये वही कि यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर ये यहाँ पर ये वही आ जाएगा कि नो एंट्री इन बाउचर। ये एब्सेंट रहे हैं कि नहीं रहे हैं ये डिटेल डालना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये डिटेल तो आपको डालना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी डाल सकते हैं अगर बनाया है तो। लेकिन अगर सीधे हम जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और सीधे कहां चलना है, पेरोल बाउचर में। तो आए और यहां से अदर बाउचर और सीधे पेरोल बाउचर आते, तो ये आ गए पेरोल बाउचर में, और पेरोल बाउचर में आके एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे कैश में मान लीजिए सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और सेल्स का बंदा है और सुमित नामी है, तो ये तो आ ही गया। और यहां से अब ऑटो फिल कर लीजिए सब कुछ, आप ये ऑटो फिल पे जाके और एंटर कर दीजिए। और 1/4 से 30/4/2025 आ रहा है, तो 30/4 वाला डेट तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो सैलरी ही कर लीजिएगा आप, ये सैलरी रहेगा, ये सैलरी कर लीजिएगा। और ये 30 वाला तो डेट ही नहीं सपोर्ट करेगा, तो F2 करके यहाँ पे 1/5/2025 कर लीजिएगा। ये हो गया 1/5/2025। ठीक है, और ये सेल्स का बंदा है तो यहाँ पे सेल्स कर लीजिए, एंटर करिए, और ये कैश में सैलरी प्रोवाइड होगी। तो लीजिए ये सैलरी आ गई ना सैलरी। देखिए किस हिसाब से सैलरी आई है, जितना हमने दिया था बेसिक सैलरी। अब वहां पे क्या बेसिक सैलरी हमने इनको तय किया था पहली बार में, इस वाले मंथ में तो ये हमने किया नहीं है। तो यहां पर सैलरी इनकी बेसिक सैलरी 8,322 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखिए 8,322 रुपए ये बेसिक सैलरी है। 166 रुपए टीए बना है, 1,000 इनका डीए बना है, और 832 रुपए आप देख सकते हैं जो है पीएफ कट गया है। तो पीएफ माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, पीएफ क्या होगा, माइनस हो जाएगा कुल मिला के। तो माइनस हो जाएगा तो कुल मिला के इनकी सैलरी आएगी 8500
सॉरी 8,656.77 रुपए। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। अब इसको देखना होगा तो कहां जाना पड़ेगा, देखना होगा तो बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए तो आपको इसके बटन यानी ESC का एक बटन होता है, उसको प्रेस करना है, बाहर आ जाइए, ये बाहर आ गए। अब यहां से आप एक बार K प्रेस कर लीजिएगा, K प्रेस करते ही हम यहां आ जाएंगे और जो एंट्री हमने करी है वो यही है, सॉरी ये नीचे वाली एंट्री है, ये देख सकते हैं, ये पेरोल ये वाली, ठीक है, ये देखिए ये वाली एंट्री है। और इसको अगर प्रिंट देना चाहें तो अल्ट के साथ P करके प्रिंट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दे दिया हमने और आई बटन प्रेस कर दिया, ये देखिए ये प्रिंट आ गया। ये इनका जो है पेरोल वाला वाउचर का प्रिंट आउट है। लेकिन इनकी सैलरी स्लिप हमें कहां दिखेगी, सैलरी स्लिप देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, तो सैलरी स्लिप देखना है तो यहां पर आ जाइए वापस, यहां पे एक बार डी प्रेस कीजिए और डी प्रेस करने के बाद आपको पेरोल रिपोर्ट्स पे जाना होता है। कहां जाना होता है, पेरोल रिपोर्ट्स। तो पेरोल रिपोर्ट्स पे कैसे जाएंगे, तो पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के लिए खाली यहां से P जो है प्रेस करना है, ये देखिए ये P प्रेस करते ही पेरोल रिपोर्ट पे आ जाएंगे। ऊपर ही आपको दिखेगा सैलरी स्लिप, ठीक है, सैलरी स्लिप ऊपर पे स्लिप दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे जाके पे स्लिप एंटर कर दीजिए और सेल्स का पे स्लिप था और सुमित नाम था, तो ये सुमित की पे स्लिप यहां पे जनरेट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे डिडक्शन वगैरह हो करके अब ये ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। फाइनल पेएबल जो बना हुआ है वो यहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है, इसमें ऐड वैड करके सब कुछ देता है। तो ये टीएडीए जो भी चीजें हैं वो ऐड करके आ रही हैं, वहां पर हमें ऐड करके नहीं दिख रही थी, पूरा सही से नहीं दिख रहा था, यहां पर आपको पूरा सही से दिखेगा एकदम ओके। अब यहां से क्या करना है, अल्ट के साथ P प्रेस करना है और अल्ट के साथ P प्रेस करके एंटर करना है और एंटर करके आई बटन प्रेस कर देना है ताकि हमें ये सैलरी स्लिप दिखाई पड़ने लगे। तो देखिए ये इनकी सैलरी स्लिप है, नेट अमाउंट जो पे हो रहा है 8,600 समथिंग है, टोटल अर्निंग ये हुई है, ग्रॉस सैलरी किस प्रकार से बनी है, क्या क्या चीजें हुई हैं, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। जब हम पेरोल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो इस तरह के सैलरी स्लिप हमको ये इस तरह का एक सैलरी स्लिप जनरेट करना होता है और ये बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मैंने किया है, ठीक है। ये बहुत इजी है और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इन चीजों को कर पाएंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर तो मैंने पहले से एक्टिवेट कर रखा है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने बना रखी हैं जिनमें ये पहले से एक्टिवेटेड नहीं है, बाद में चल के इसे एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो बाद में चल के जो एक्टिवेट किया है तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से कौन सी चीज हो रही है इसमें, ठीक है। जो भी एंट्री करनी है आपको, अगर आपको एम्प्लॉय ही बनाना है तो एम्प्लॉय को बनाने के लिए आप यहां पर आ जाइएगा, एंटर कर दीजिएगा और ये देखिए ये तो ग्रुप हो गया, हमें फिलहाल एम्प्लॉय क्रिएशन करना है। तो यहाँ नीचे आइएगा, ये एम्प्लॉय का ग्रुप है, कैटेगरी है, सब चीजें दी गई हैं, एम्प्लॉय क्रिएशन। अब मान लीजिए एक हमारी एम्प्लॉय है जिसका नाम है रानी, ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करती है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बार बैक स्पेस कर लीजिएगा और जैसे ही बैक स्पेस हम प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए तीनों एम्प्लॉयज की कैटेगरी खुल गई है, यहाँ पे कैटेगरी भी बनाई गई है। तो सेल्स की कैटेगरी है और नाम क्या है, रानी, RANI, तो ये हो गया रानी। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इस तरीके से फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2024 दिखा रहा है इनका, तो ये हो गया। और यहाँ पे यानी एंट्रीज पहले से हुई पड़ी है, कहने का ये मतलब है। बेसिक सैलरी इनको कितनी देनी है, तो इनकी बेसिक सैलरी है 15,000 बेसिक सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, फिर इनका डीए क्या बनेगा, ये ऑटोमेटिक बनेगा। ओटी क्या बनेगा, ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, ओटी तो ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, तो ओटी को हम छोड़ देते हैं, ओटी को नहीं देते हैं यहाँ पे। ओटी यानी ओवर टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डीए तो बन जाएगा लेकिन ओटी नहीं बनेगा, तो एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए ओटी के बाद यहाँ पर कुछ चीजें और भी देनी थी जो कि गड़बड़ हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, एम्प्लॉय क्रिएशन पे वापस आता हूँ। हमने किस नाम से बनाया था, हमने यहाँ पर रानी के नाम से बनाया था, RANI, और ये सेल्स की थी। तो यहाँ पर एक बार बैक स्पेस वापस प्रेस करते हैं, सेल्स करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं RANI रानी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल ही रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम चीजों को कर रहे थे, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 15,000 था बेसिक सैलरी, तो ये 15,000 हमने कर लिया, एंटर किया और यहाँ पे डीए ऑटोमेटिक आएगा और पीएफ भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और टीए भी ऑटोमेटिक होगा। देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालेंगे और डेजिग्नेशन क्या है इनका वो डालेंगे, फंक्शन डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और यहाँ जेंडर आएगा। तो जेंडर तो ये फीमेल हो जाएंगी, तो ये फीमेल वगैरह करके सब एंटर करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो बाहर आ जाइएगा।
काम हो गया है, सीधा चलिए पेरोल वाउचर में। एब्सेंट है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट की डिटेल यहाँ पे बनानी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अटेंडेंस आप बनाएंगे, नेगेटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ अटेंडेंस की डिटेल तो आएगी ही आएगी। जैसे रानी है तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे इन्होंने लीव लिया है कि ओवर टाइम किया है, तो मान लीजिए लीव एक ही दिन लिया है तो एक दिन के लीव का डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड हो गया, देख लीजिएगा 1 मई 2025 के डेट पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमारा जो सैलरी स्लिप बनेगा वो इसी डेट से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से आकर के और वापस पेरोल वाउचर में आएंगे और 1 मई की ही डेट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कैश में सैलरी दी जा रही है और 1 मई की ही डेट रहेगी, और ये सेल्स की ही है, और इनका नाम रानी है। और यहाँ से ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, तो यहाँ से जाकर के एंटर करिए और यहाँ से सैलरी कर दीजिएगा, और बाकी ये डिटेल तो ठीक ही है, बाकी सब चीजें ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कैश कर दीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके अब इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ये देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये एक्सेप्ट हुआ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेसिक सैलरी हमने क्या डाली थी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी बहुत कम आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये राजेश का इसमें आ गया है, रानी का हमें करना था, राजेश का आ गया है, गलती हो गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हमको रानी का करना है, राजेश का नहीं करना। तो ये कैश कर दिया हमने, और सेल्स में जाएंगे, सेल्स में रानी का ही लेना है केवल डिटेल, तो ये रानी है। और बाकी पेरोल ऑटोफिल जाएंगे और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सैलरी रहेगी, ठीक है, और ये सेल्स रहेगा। ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी हो गया था जिसकी वजह से ऐसा आ रहा था, अब ये रानी हो जाएगा, एंटर करेंगे, कैश करेंगे, लीजिए अब ये डिटेल आ गई पूरी, ठीक है। देख सकते हैं कितना आसानी से आ गया है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। बाद में जब यहाँ पर आकर के आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक बार डी प्रेस कीजिए, एक बार पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए और एंटर करिए, और यहाँ से रानी का देखिए, ये रानी, ठीक है। तो ये देखिए 15,700 रुपए आए हुए हैं, और यहाँ अल्ट पी करके एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो ये पे स्लिप भी आपको देखने को मिल जाएगी। एक दिन का जो है डिडक्शन हुआ है, लीव 1 डेज यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लीव भी यहाँ पे मेंशन है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो हेल्पफुल जरूर लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।